Today our next chapter is pressure ulcer, and I'm uploading only the PPT DAO PPTs only for that student who was learning in Karachi and GBSN post semester. So today we are going to discuss pressure ulcer. So the first thing we is going to discuss to objectives. At the end of the sessions, learner will be able to define decubitic ulcer, bed sore, list the causes of decubitic ulcer, apply nursing intervention to prevent decubitic ulcer. तो ये थे हमारी ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी यूनिट की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेशर अल्सर। सबसे पहले हमने ये जानना है कि प्रेशर अल्सर है क्या। प्रेशर अल्सर वर प्रीवियसली कॉल्ड डिक्यूबेटिक अल्सर, प्रेशर सोर और बेड सोर। प्रेशर अल्सर को पहले जो नाम से बुलाया करते थे लोग, कहलाते थे, तो वो था डिक्यूबेटिक अल्सर। और दूसरा नाम भी इसका है प्रेशर सोर्स, और थर्ड नेम इसका है बेड सोर। अ प्रेशर अल्सर इज़ एनी लीजन कॉज बाय अनरिलीव्ड प्रेशर। प्रेशर अल्सर वो चीज़ है जो किसी चीज़ पे एक ख़ास अनरिलीव्ड प्रेशर जो है ना एग्जर्ट होता है, तभी प्रेशर अल्सर बनता है। जैसे कि हम ले सकते हैं किसी चीज़ में ब्लड का ट्रांसफ़र नहीं होता आसानी से। अगर ब्लड की प्रेशर स्टॉप हो जाती है तो उसी जगह पे जो है ना एक अल्सर स्टार्ट होता है। ये अब हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे नीचे। A bed sore is an ulcer occurring on the skin on any bedridden patient. Bed sore जो है ना वो वही पेशेंट में आ सकती है जो ज़्यादातर बेडरिडन पेशेंट होगा। पार्टिकुलरली और बोनी प्रोमिनेंस, पार्टिकुलरली ये बोनी प्रोमिनेंस में ज़्यादातर आती है। बोन जहाँ पर बोन होती है वहाँ पर ज़्यादातर आती है। और वेयर द स्किन सरफेस प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, जैसे कि हमारी सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, वो एक दूसरे के साथ जो है ना अगेंस्ट प्रेस होता है। जैसे कि एक पेशेंट है, बेड पे लेटा हुआ है, तो बेड से और पेशेंट की सुपरफिशियल लेयर जो है ना स्किन की, वो एक दूसरे से अगेंस्ट टच होती है, तो प्रेशर अल्सर हो सकता है इस वजह से भी। ड्यू टू प्रेशर की वजह से सर्कुलेशंस बिकम स्लो एंड फाइनल डेथ ऑफ टिश्यूज ऑकर्स। सर्कुलेशन के ना होने की वजह से फाइनली जो है ना स्लोली जैसे कि चलता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज से, लेकिन फाइनली हमारे पास क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यूज़ होता है। जब प्रेशर हो जाता है किसी चीज़ पे, तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट जो है ना ये डायग्राम है डिक्यूबेटिक अल्सर, प्रेशर अल्सर, बेड सोर। और इसके थर्ड नंबर पे है पेशेंट प्रोन टू प्रेशर अल्सर। पेशेंट अगर प्रोन पोजीशन पे होगा तो प्रेशर अल्सर उसमें किस तरह आएगा। बेडरिडन पेशेंट्स, ज़्यादातर बेडरिडन पेशेंट में आएगा। ओबेस पेशेंट्स, वेरी थिन पेशेंट्स, पैरालाइज पेशेंट्स, एडमेटिस पेशेंट्स, patient in plaster cast and anti-tractions, malnourished patients, surgical patient with limited movement। सबसे पहले है इसका बेडरिडन पेशेंट। बेडरिडन पेशेंट वो पेशेंट होगा जो ज़्यादातर बेड पर रहेगा। ओबेस पेशेंट जो ज़्यादा मोटा होगा। वेरी थिन पेशेंट जो ज़्यादा पतला होगा। पैरालाइज पेशेंट जो पैरालाइज्ड होगा, जैसे कि पालज है हमारे पास। एडमेटिस पेशेंट वो पेशेंट जो मालनरिश की वजह से जो है ना भी हो सकता है। पेशेंट प्लास्टर कास्ट और एनीट्रैक्शन, जिस पेशेंट को प्लास्टर लगी हुई या कोई और बोन उसकी टूट गई हो या प्लास्टर लगा हुआ है उसको, तो वो ज़्यादातर देर तक जो है ना बेड पर रहेगा, और बेड पर रहेगा तो उसमें प्रेशर अल्सर भी हो सकता है। मालनरिश पेशेंट वो ग़िज़ाइयत का शिकार होगा। सर्जिकल पेशेंट विद लिमिटेड मोमेंट, सर्जिकल जो जिस पेशेंट की ऑपरेशन हुई वो लिमिटेड मोमेंट तक जो है ना बेड पर ही रहता है, तो उसमें भी हो सकता है। रेस्पेक्टर ख़तरे की अलामत क्या है। प्रेक्शन एंड शेयरिंग, सबसे पहले हमारे पास है प्रेक्शन जो होता है ना वो मालिश होता है। वर्ड मीनिंग जो है ना इसका प्रेक्शन का मालिश, एंड शेयरिंग मतलब रगड़। और दूसरे नंबर पर है मोबालिटी, जो हरकत नहीं कर सकता है। इंडिकेट न्यूट्रिशंस, ग़िज़ाइयत का इंडिकेट शो कर रहा है इसमें। पेशेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो पेशेंट्स अपनी यूरिन पर काबू नहीं रख सकता। डिक्रीज मेंटल स्टेटस, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो। डायमंड सेंसेशन, उसको एहसासात की कमी हो। एक्सेसिव बॉडी ही, हद से ज़्यादा जो है ना इसकी बॉडी में हीट हो। एडवांस एज हो। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस, मतलब जैसे कि एक बीमारी हो उसको। अदर फैक्टर्स इसमें भी शामिल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेक्शन एंड शेयरिंग। प्रेक्शन इज अ फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द स्किन सरफेस। ये एक फोर्स है जो एक दूसरे की पेशेंट की स्किन को और बेड को पैरेलल पोजीशन में होगा, तो उसको हम प्रेक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है शीट रॉबिंग।
जैसे कि अगर पेशेंट बेड पर है और उसके नीचे जो चादर होती है कट की, सॉरी, चारपाई की जो चादर होती है, बेड की चादर होती है, तो हम उसको अगर तेज़ी से निकाल ले तो रबिंग हो सकती है उससे। अगेन स्किन क्रिएट फ्रिक्शंस, इसकी बरक्स जो है ना स्किन में फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती है। पंक्शन कैन एब्रॉड द स्किन, ये फ्रिक्शन जो है ना ये स्किन को सुपरफिशियल लेयर्स को जो है ना तोड़ सकती है। That is removes the superficial layers making it more prone to break down. It removes superficial layers, ये आसानी से जो है ना सुपरफिशियल लेयर जो स्किन की होती है वो आसानी से इसे कट सकती है, उसमें मसला आ सकता है। दूसरे नंबर पर शेयरिंग पोर्स, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शंस एंड प्रेशर, ये कम्बिनेशन होती है फ्रिक्शन की, जो एक प्रेशर एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा प्रेशर होती है किसी जगह पे इंसान की बॉडी में। इट अकर कॉमनली व्हेन द क्लाइंट एज्यूम्स द फॉलोअर पोजीशंस ऑन बेड, ये ज़्यादातर पेशेंट अगर हमारे पास बैठा हुआ है चेयर पे, या मतलब इसका हिप और बैकबोन और ऑक्सीपिटल आती है ज़्यादातर, तो अगर चेयर पर बैठा हुआ है पेशेंट, अगर बेड पर बैठा हुआ है तो उसी में आ सकती है दिस कॉज शेयरिंग पोर्स, इसकी वजह से शेयरिंग पोर्स काज हो सकती है। द एरिया वेयर द डीपर टिश्यू मीट्स, वो जगह जहाँ पर डीपर टिश्यू जो है ना एक दूसरे से मिलते हैं। द पोर्स डैमेज द ब्लड वेसल्स, ये जो पोर्स होती है ये डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को एंड टिश्यू इन दिस एरिया, और टिश्यू जो होती है ना वही एरिया में, तो उसको डैमेज कर सकती है। इसके बाद आते हैं इमोबिलिटी, जो हरकत नहीं कर सकता। रिपोज टू रिडक्शंस इन द अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सन हैज़, यह हमें हवाला देता है उस चीज़ की जो एक पेशेंट है ख़ुद पे काबू नहीं रख सकता। हाउ एवर पैरालाइज, जैसे कि हमारे पास पैरालाइज पेशेंट है, एक्सट्रीम वीकनेस, ज़्यादातर कमज़ोरी की वजह से, पेन और एनी कॉज ऑफ डिक्रीज एक्टिविटी एंड हैंड पर्सनस एबिलिटी टू चेंज पोजीशन इंडिपेंडेंटली, और ये उसकी वजह से भी डिक्रीज़ हो सकती है अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर पर्सन एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें जो है ना हैंडर्स पर्सनस हैं हमारे पास, उसमें एबिलिटी नहीं जो अपने पोजीशन जो है ना इंडिपेंडेंटली चेंज कर सके, तो उसी में ज़्यादातर आते हैं। एडुकेट न्यूट्रिशन, जो ग़िज़ाइयत का शिकार। प्रोलॉन्ग इनएडुकेट न्यूट्रिशन कॉज वेट लॉस, ज़्यादा देर तक अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा देर तक अच्छी डाइट ना मिले तो उसका वेट लॉस हो सकता है, मसल एट्रोफी हो सकती है जो वेस्ट अवे हो जाती है। एंड द लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है ना उसकी भी ख़तरा होता है लॉस होने में। दीज रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पैडिंग बिटवीन द स्कैन्स एंड द बोन्स, थस इंक्रीजिंग द रिस्क प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट, ये जो दिस रिड्यूस ये हमें नीचे की तरफ आती है। द अमाउंट ऑफ पैडिंग बिटवीन द स्कैन एंड द बोन, स्किन और बोन के दरमियान जितनी भी फासला होता है जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यू हाइपोडर्मस भी कह सकते हैं इसको, और इसके बीच में आता है एक चीज़ आती है इसको हम टेंडोन कहते हैं, तो उसकी भी लॉजिंग हो सकती है। ये हम नीचे स्टेजेस में जो है ना तफसील से बयान करेंगे। द स्किन्स एंड द बोन्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट, उसी जगह पर जो है ना प्रेशर अल्सर जो है ना डेवलप हो सकती है। मोर स्पेसिफिकली एन एडुकेट इनटेक ऑफ प्रोटीन, ज़्यादातर ख़ास चीज़ें जो प्रोटीन होती है इंसान की बॉडी में, जैसे कि CHO हो गया, प्लोइड्स हो गए, जिंक हो गए एंड विटामिन C हो गया, कंट्रीब्यूट टू प्रेशर अल्सर फॉर्मेशंस, ये हिस्सा लेती है प्रेशर अल्सर की फॉर्मेशन में, जो प्रेशर अल्सर जो है ना ठीक हो सकता है इन चीज़ों की वजह से। पैशल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो बंदा जो अपनी यूरिनरी सिस्टम जो है ना उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि पैरालाइज पेशेंट हमारे पास हो गया, ये अब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। मॉइस्चर फ्रॉम इनकॉन्टिनेंस प्रोमोट स्किन लिक्रेशंस, ये एक नमी की जैसी की होता है। इनकॉन्टिनेंस प्रोमोट स्किन लिक्रेशन, स्किन्स की जितनी भी लिक्रेशंस होती है उससे ये जो है ना प्रोमोट हो सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है। टिश्यू सॉफ्टन बाय प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग और सॉकिंग, ये टिश्यू हमारे पास होते हैं जो सॉफ्ट हो सकती है अगर ज़्यादा टाइम तक हमारे पास बॉडी से अगर कोई फ्लूइड वगैरह कोई चीज़ निकलता है, तो उसी वजह से हमारी टिश्यू जो है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है। अगर सॉफ्ट होती है तो वो अल्सर को जो है ना बिल्कुल आसानी से उसमें अल्सर हो सकता है। एंड मैक्स द एपिडर्मस मोस्ट ईजिली एरोजन सक्सेसिबल टू इंजरी, और ये एपिडर्मस जो अपर लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है ह्यूमन बॉडी की स्किन की, तो ये उसमें आसानी से इजीली हो सकता है, और ये पेशेंट जो है ना सक्सेसिबल हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है जिसमें इंजरी आ सके। एनी कम्युलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एक्सक्रीशंस इरिटेटिंग द स्किन्स, एनी कम्युलेशन जो आता है जिसमें सिक्रीशन होता है और एक्सक्रीशन, मतलब कि इंसान की बॉडी में के अंदर एक
कोई चीज़ सिक्रीट हो रहा है, जैसे कि ग्लैंड्स वगैरह कुछ है सिक्रीट हो रहा है, वो एक्सक्रीट हो रहा है, खारिज हो रहा है एज इरिटेटिंग टू द स्किन, ये स्किन को इरिटेट करते हैं। हार्बर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेक इंडिविजुअल प्रोन टू स्किन ब्रेक डाउन एंड इन्फेक्शंस। जो हार्बर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ख़तरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इंसान की बॉडी को प्रोन पोजीशन में जो है ना ज़्यादातर इन्फेक्शन की तरफ ले जाता है। जैसे कि स्किन पे अगर कोई वेटिंग वगैरह कुछ लग रहा है तो उसी वजह से टिश्यू सॉफ्ट होती है, अगर सॉफ्ट होती है तो वो ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल होता है कि उसमें इन्फेक्शन आ सके। डिक्रीज मेंटल स्टेटस, इंडिविजुअल विद रिड्यूस लेवल ऑफ अवेयरनेस। डिक्रीज मेंटल स्टेटस जैसे कि जहनी तौर पे इंसान कमज़ोर होता है। इंडिविजुअल विद रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस, जिसमें आगाही की सलाहियत नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है इसके हमारे पास दोज वो अनकॉन्शियस, वो जो बेहोश है, हैवली सेडेटेड, जिसको सुकून नहीं मिल रहा, और है वो डिमेंशिया और ए ट्रेस का प्रेशर अल्सर, उसमें प्रेशर अल्सर आसानी से आ सकता बिकॉज दे आर लेस एबल टू रिकग्नाइज टू रिस्पॉन्स। इसमें ये सलाहियत नहीं होती कि ये जो प्रेशर इसमें आता है, जैसे कि अल्सर इसमें आता है, तो ये उस पर काबू कर सके, पेन पे काबू कर सके, उसकी मेंटल स्टेटस डिक्रीज हो। द पेन एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग प्रेशर, ये प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर चलता रहा तो प्रेशर अल्सर हो सकता है इसमें। डायमंड सेंसेशंस, मतलब कि उसके एहसासात की कमी। एहसासात की कमी किस तरह आ सकती है इसमें? पैरालाइज स्ट्रोक और द न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में काज लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द बॉडी एरिया। प्रोलॉन्ग पैरालाइज पेशेंट हो गया, हमारे पास पारस की पेशेंट हो गया, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ उसमें आ सकती है। काज इज़ लॉस ऑफ सेंसेशन इन द बॉडी एरिया। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ अगर उसमें आती है तो जाहिर बात है उसकी जो है ना एहसासात कम होते रहेंगे। लॉस ऑफ सेंसेशन रिड्यूस पर्सन एबिलिटी, ये एहसासात की कमी की वजह से इंसान की बॉडी में जो ताकत होती है रिस्पॉन्स करने की, जैसे कि कोई ज़ख़म आ रहा है हमारी बॉडी में, हम उसको रिस्पॉन्स दें, हमें पता चले कि हमें ज़ख़म लगी हुई है, तो अगर मेंटली सेंसेशन एहसास की कमी होगी तो हमें पता नहीं चलेगा। इंजूरियस हीट एंड कोल्ड एंड टू द लाइन टिंगलिंग एंड दैट सिग्नल्स लॉस ऑफ सर्कुलेशंस, ज़्यादा हीट की वजह से और ज़्यादा कोल्ड की वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, तो ये सिग्नल जो हमें आता है जो सेंसरी की वजह से आती है, जैसे कि ये हमारे पास हो गए न्यूरोलॉजिकल जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, ये सर्कुलेशन लॉस करने की वजह से, जहाँ पर खून की कमी आ सकती है किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह में, तो वहाँ पर अल्सर आसानी से। सेंसरी लॉस आल्सो इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी, ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में, ये इम्पेयर द एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड प्रोवाइड हेलिंग टू मैकेनिज्म एंड टू द ओन। हमें ये ताकत होती है जो हम प्रोवाइड कर सके, किसी जख्म अगर हमारी बॉडी में लगी हुई है तो हम में ये ताकत होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। अगर सेंसेशन बैलेंस की कमी हो हमारी बॉडी में तो हमें कुछ महसूस नहीं होगा। इसके बाद है एक्सेसिव बॉडी हीट, हद से ज़्यादा बॉडी में गर्माइश, हीट एंड एवोल्वेटेड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। एवोल्वेटेड बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ होता है मेटाबॉलिक रेट की वजह, मेटाबॉलिक रेट इसकी वजह से तेज़ हो सकता है। दिस इंक्रीज द सेल्स नीड फॉर ऑक्सीजन, तो सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। दिस इंक्रीज नीड एंड पार्टिकुलरली सर्व इन द सेल्स एंड एरिया अंडर प्रेशर, ये वही जगह में ज़्यादा हो जाती है पार्टिकुलरली जो सेल्स में आ सकती है, जैसे कि सेल्स में हीट ज़्यादा हो गया, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो प्रॉपर उसको मिल नहीं रहा, तो उसी जगह पे जो है ना वो जगह जो है ना अंडर द प्रेशर आ सकती है। विच आर ऑलरेडी ऑक्सीजन डिफिशेंस, जिसमें ऑलरेडी जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो। एडवांस एज हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर। The aging process brings about several changes in the skins and supporting structure. These changes include the following. एजिंग प्रोसेस में जो जितनी भी सेवरल चेंजेस आती है स्किन्स की, जो सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को इसके स्ट्रक्चर में, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आ सकती है जो नीचे दी गई। जनरलाइज थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस, जनरली जो है ना हमारे एपिडर्मिस जो लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर स्किन की होती है, वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, पतला होता रहेगा। डायमेंश वेन्स एंड आर्टेरियल फ्लो ड्यू टू एजिंग, ये जितने भी हमारी बॉडी में ब्लड फ्लोइंग करती है तो ये एज के हिसाब से ही होता है। जैसे कि मैं अंडर 18 हो तो मेरी अलग होगी आर्टेरियल और वेनस ब्लड फ्लो जो होती है। अगर मेरी उम्र बढ़ती गई तो ये ज़्यादा हो सकती है। इंक्रीज ड्राइनेस ड्यू टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस बाय सेबेशियस ग्लैंड्स, ये इंक्रीज़ हो सकता है ड्राइनेस की वजह से, जो स्किन में डिक्रीज़ हो सकती है अमाउंट ऑफ ऑयल की वजह से जो प्रोड्यूस होता है सेबेशियस ग्लैंड्स में।